वंस एक बार एसिमिलेशन हो जाएगा तो सिचुएशन कौन सी प्रोड्यूस होगी, इक्विलिब्रेशन, यानी कि अब माइंड में क्या हो गया, इक्विलिब्रेशन हो गया, हमने न्यू सिचुएशन में अडेप्ट कर लिया। फिर लेकिन उसके बाद लेट अज्यूम कि एक न्यू सिचुएशन आती है। न्यू सिचुएशन में अब क्या होता है कि उसे एक कैट दिखाई देती है, तो अब वो कैट को भी क्या बोल देता है, डॉग कह देता है। लेकिन ये क्या हो गया, कैट तो डॉग नहीं है, तो इससे उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रेशन की कंडीशन होती है। अब वो इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता है, अब उसे करना पड़ेगा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब है कि जो उसने स्कीमा बना रखा था, किसका, डॉग का, उसको अब उसे कैट के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। ये सारे जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं एकोमोडेशन के वो आ जाएंगे। साथ साथ हो सकता है उसे कई बार एकोमोडेशन में न्यू स्कीमा भी बनाना पड़े। अगर वो कैट के बारे में पहले से जानता है तो न्यू स्कीमा की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जानता, कैट उसके लिए न्यू है, तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, न्यू स्कीमा भी बनाना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में अगर वो कैट को डॉग बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैट को नहीं जानता है, इसलिए उसे इस सिचुएशन में न्यू स्कीमा बनाना ही पड़ेगा। तो कैट का न्यू स्कीमा बनाएगा। अगर डॉग मिलता उसे डिफरेंट ब्रीड का तो क्या होगा, एसिमिलेशन कर लेगा कि ये भी डॉग है, इक्विलिब्रेशन आ जाएगा। फिर अगर कभी न्यू सिचुएशन हुई तो डिसइक्विलिब्रेशन होगा। डिसइक्विलिब्रेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए वो एकोमोडेशन का यूज़ करेगा, मॉडिफाई, अपडेट, एडजस्ट, चेंज स्कीमा को करेगा। और लेट अज्यूम अगर कैट को नहीं जानता वो न्यू स्कीमा भी बना लेगा कैट का। तो ये हमारे क्या थे, एलिमेंट्स थे। बेसिकली जो भी हमारे पियाजे की थ्योरी के हैं वो एलिमेंट्स हैं, या फिर इनकी जो थ्योरी है उनकी बात की थी हमने। अब हम बात करते हैं जो स्टेजेस है, जीन पियाजे की जो स्टेज थ्योरी है, क्या क्या उन्होंने स्टेजेस की। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेज के कौन कौन से नाम हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो क्या है 0 से 2 साल तक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। सेकंड है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो है 2 से 7 साल। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल। अब इसके बाद आती है हमारी फोर्थ स्टेज, जो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 ईयर प्लस होती है, कई बार 11 से 15 भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी और मोटर दोनों ही शब्दों से आप क्या समझते हो। सेंसेस क्या होती है, हमारी 5 सेंसेस इंक्लूड होती हैं, बेसिकली 5 सेंसेस है। तो इसमें जो बच्चा है वो सेंसेस के द्वारा सीखता है। सेंसेस क्या होते हैं, उसकी टीचर्स होती हैं। जो कोई भी चीज़ उसे दिखाई देती है, न्यू ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसे, वो टच कर, टेस्ट, हर चीज़ को क्या करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। लेकिन किसका यूज़ करता है, अपनी सेंसेस का यूज़ करता है। अब बात करते हैं मोटर हम सबको पता है, मोटर स्किल्स भी आप इनसे इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे वो मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। या फिर हम बात करें मोटर सेंसेस से क्या करता है, मोटर करता है, काम करता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, बस इनिशिएशन ही है। यानी कि जैसे 0 से 2 साल है, बच्चा बर्थ होता है तो वो बहुत कम स्किल्स करता है। 2 साल तक बच्चा रनिंग वनिंग, यानी क्या है, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट भी खास तौर पर इसी स्टेज पे देखा गया है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा स्टार्ट करने लग जाता है। वो अपना ही कोई टारगेट बनाएगा। लेट अज्यूम कि वो अगर बेड पे बैठा हुआ है और उसे कोई टॉय उससे दूर रखा हुआ है, तो वो कोशिश करेगा उन्हें से रीच करने की। पहले खुद कभी बैठा या कभी गुडलिया चल के, क्रॉल करके, कैसे ना कैसे वो क्या करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है कि बाद में और ज्यों का त्यों, यानी कि कभी उसने जैसे
कभी क्या, जैसे अगर घर पे रहता है 0 से 2 साल का बच्चा तो घर पे ही रहता है, वो क्या करता है सेंसेस का यूज़ करता है, अपनी आँखों से देखता रहता है, तो कौन क्या कर रहा है तो वो इमिटेशन कोशिश करता है। जैसे अगर उसे कंघी करते हुए देखता है कि कंघी करते हैं कॉम सुबह, तो वो भी क्या करेगा, कोशिश करेगा ज्यों का त्यों करने का कोशिश करता है, और बाद में भी कर सकता है साथ के साथ ना, तो उसे डिफर्ड इमिटेशन कहा जाता है। फिर एक इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अब परमानेंट हो चुकी है, अब ये नहीं है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसमें जो स्टार्टिंग में ये बेसिकली अचीव भी इसी में होता है और बनता भी इसी में है ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। पहले बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस बिल्कुल नहीं होता जब वो सेंसरी स्टेज के स्टार्टिंग की बात करें, लेकिन आफ्टर द जैसे जैसे 9वां 10वां मतलब जब वो कंप्लीट हो रही होती है स्टेज में, तो उस बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो चुका होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो प्रॉपर्टी है या करेक्टरिस्टिक्स है वो इसी में आती है। यानी कि पहले बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था, लेकिन बाद में ये अचीव कर लेता है। अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज क्या है हमारी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल है। ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्री यानी कि पहले ऑपरेशंस हमारे, जैसे हम मैथ्स के ऑपरेशंस की बात करते हैं, हालांकि इसमें वे नहीं है। इसमें जैसे कि लॉजिक है, हमारी रिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जैसे सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें 3 आ जाते हैं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। लेकिन अभी वो बच्चा अचीव नहीं करा है, प्री स्टेज है, यानी उससे पहले की स्टेज है, और इसे हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम हिसाब लगाएं मोटा मोटा तो 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है, तो ये क्या है, उससे पहले की स्टेज ही है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लॉजिक में बच्चा क्या करता है, लैक करता है। उसे क्योंकि अभी लॉजिक नहीं आए हैं, वो लॉजिक्स नहीं सीखा, मतलब अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो लॉजिक लगाए या फिर क्या करे, मतलब कि अपने लॉजिकल थिंकिंग वगैरह इन सब से अभी बच्चा दूर है। फिर इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एनिमिज्म। एनिमिज्म होता है जीवात, यानी कि बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मान लेता है और उनके साथ डील करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा बच्चे जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे हैं और अपने आप रोल प्ले भी बेसिकली इसी का पार्ट होता है, लेकिन रोल प्ले और एनिमिज्म में फ़र्क होता है। रोल प्ले होता है जब हम किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, और एनिमिज्म होता है कि नॉन लिविंग को क्या मानना, लिविंग की तरह ट्रीट करना, जैसे इंजेक्शन लगाना, डॉक्टर सेट खेलना, ये सब हमारे एनिमिज्म के पार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म क्या होता है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहा, उसको लगता है कि वही है दुनिया का केंद्र, जो उसे अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगना चाहिए, मैं जैसे करूं वैसे ही सब करें, यानी अपने आप को क्या मानना, एक सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन या फिर कुछ भी है, अपने आप को सेंटर में रखना, दैट वी कैन से इकोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें क्या करना, सेंट्रेशन, यानी कि बच्चा क्या है, एक ही चीज़ पर सेंटर कर रखा है, यानी कि सेंट्रेशन है, और सेंट्रेशन की वजह से ही क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन एक कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कंजर्वेशन का मतलब तो यही होता है कि सिर्फ फोकस ऑन ओनली वन पर्सपेक्टिव। जैसे अगर आप कहेंगे बच्चे को ये एक पतला जार है, लंबा है, ये मोटा है और ये छोटा है, अगर आप उनसे कहेंगे कि आप इसमें से चूज़ कर लो, यानी कि तो बच्चा ये लेने को प्रेफर करेगा, क्योंकि ये उसे क्या लग रहा है, लंबा लग रहा है, तो ये सोच रहा है कि इसमें क्या आएगा, ज़्यादा जूस या लिक्विड आएगा, और ये उसे क्या लग रहा है, कम लग रहा है, भले ही इनका जो वॉल्यूम है वो दोनों ही क्या है, सेम है। तो यही होता है कंजर्वेशन में ही, और ऐसा बच्चा किस लिए करता है, क्योंकि वो सेंट्रेशन पर फोकस है, सिर्फ एक ही आयाम पर ध्यान केंद्रित है और फोकस कर रखा है। ये सारी जो भी मैंने बताई ये क्या है, प्री ऑपरेशनल की कमियां हैं। यानी कि कमी क्या है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है,
मतलब सारे क्या है, फॉल्स टाइप में है। सिर्फ एक ही गुण है इस कैरेक्टर, इस स्टेज का, वो हम बात करेंगे सिंबॉलिक थॉट। जैसे बच्चा नर्सरी प्री केजी में स्टार्ट कर देता है ABCD पढ़ना, तो ये सब क्या है, सिंबल्स ही तो है लैंग्वेज के, कै कै गैड है, तो ये क्या है, इसका गुण है। और सारी इसकी कमियां होती हैं स्टेज की, जो कि हमारी, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज में, जो कि कमियां क्या होने लग जाती है, रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, वो हमारी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 7 से 11 साल तक। इसमें बच्चा लॉजिक अराइज हो जाता है, लेकिन कैसी रीजनिंग करता है बच्चा, इंडक्टिव रीजनिंग पर फोकस होता है। इंडक्टिव का मतलब कि एग्जाम्पल टू रूल जाता है। इसलिए प्राइमरी क्लासेस में टीचर्स को फोकस करना चाहिए कि वो बच्चों को कंक्रीट चीज़ों से ज़्यादा सिखाएं, वही कंक्रीट जो भी मूर्त ठोस हम कह सकते हैं, और कंक्रीट चीज़ों के प्रति लॉजिक आना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों में डिसेंट्रेशन, देखो यहाँ पे क्या था हमारा, सेंट्रेशन, यानी कि एक ही चीज़ पर फोकस रहना, लेकिन अब बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव, दूसरों को भी क्या करने लग जाता है, उनके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना स्टार्ट कर देता है, तो ये होता है डिसेंट्रेशन। अब यहाँ पे एक हमने मिस कर दिया इरिवर्सिबिलिटी का कैरेक्टर, यानी कि बच्चा, जो हम प्री ऑपरेशनल की बात करें यहीं देख लेते हैं कि बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी लैक करती है, यानी कि वो चीज़ों को रिवर्स करके नहीं देख सकता, लैक रिवर्सिबिलिटी। जैसे अगर आपने बता दिया या फिर उसे पता है कि वाटर से क्या बनती है, आइस बनती है, लेकिन आइस से वाटर बनता है, या फिर कुछ भी लगा लो, तो ये एक एग्जांपल दिया गया है, सिंपल हो सकता है हम इन्हें टीच कर सकें, पढ़ा दें, ऐसा बच्चा सीख भी ले, लेकिन वही है, कमियां हैं इसकी, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, उन सब को ना डिस्कस करते हुए हम सिर्फ इस थ्योरी के फीचर्स और इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। फिर हम बात करें, यहाँ पे थे हम डिसेंट्रेशन पर, फिर इसके 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो बच्चा करता है। CCS, सी से हमारा कंजर्वेशन, जो हमने देख लिया, बच्चा अब अचीव कर लेगा, अब उसे पता है कि ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो मैं ये लूँ या ये लूँ, बात बराबर है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करने लग जाएगा क्या चीज़ों को, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि आप रेड कलर की चीज़ों को एक साथ रख दो अलग ग्रुप में, ग्रीन की अलग, ब्लू की अलग, तो वो सब क्या है, क्लासिफिकेशन बच्चा करने लग जाएगा। सीरिएशन क्या होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लग जाएगा। तो ये हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल की बात हो गई। अब हम लास्ट जो हमारी स्टेज है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 11 साल प्लस होती है एज, और इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो भी अब तक बच्चा कंक्रीट चीज़ों पे फोकस था, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाएगी, और हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, रूल टू एग्जाम्पल जाएंगे। इसमें बड़ी क्लासेस में आपको पता है कि मैथ्स में भी क्या होता है, पहले फॉर्मूले बता दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब फिर इसके बाद क्या करेगा, वो बहुत सारे एग्जांपल्स करेगा, एक्सरसाइज करेगा और प्रैक्टिस करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल। और इसमें एक और कई बार क्या होता है कि एडोलसेंट इकोसेंट्रिज्म भी देखने को मिलता है। एडोलसेंट इकोसेंट्रिज्म भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी स्टेज की। फिर एक इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आपसे कई बार पूछ ली जाती है असर्शन रीज़न में, इन सब के अलावा, कि जीन पियाजे की एक स्टेटमेंट है कि जो अडल्ट्स हैं, थिंकिंग तो सब करते हैं, अडल्ट्स भी करते हैं और चिल्ड्रन भी करते हैं, तो जो उनकी सोच है, जो उनके थॉट्स हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी है वो तो होती है सेम। ये नहीं कि बच्चे ज़्यादा, अडल्ट्स ज़्यादा सोचते हैं, बच्चे कम सोचते हैं, नहीं, जो क्वांटिटी है थॉट्स की अडल्ट्स में और चिल्ड्रन में वो तो होती है सेम, लेकिन क्वालिटी क्या हो सकती है, वो हो सकती है वेरी कर सकती है, काइंड भी वेरी कर सकता है। हो सकता है कि वो अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोच रहा हो, आप सोच रहे हो
कि आज मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। ये सब चीज़ें बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। सो यहीं पे हमारी जीन पियाजे की थ्योरी कंप्लीट होती है। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, like, subscribe and share our YouTube channel The Career Coach.